हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा व्हाट इज कैंडल। एक कैंडल जो होती है वो कैसे बनती है, क्या क्या उसमें होती है कैंडल्स में, विक्स, बॉडीज क्या क्या होती है, उसके हाई लोज। आज हम इसके बारे में बात करेंगे। कहाँ पे वो ओपन होती है, कहाँ पे क्लोज होती है, इस तरह से। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं, ये एक ग्रीन कैंडल आपको दिख रही है यहाँ पे। इस ग्रीन कैंडल में हम बात करेंगे। तो ये जो आपको इसकी बॉडी दिख रही है और इसके ऊपर ये होगी इसकी विक। तो इस बॉडी का मतलब क्या होता है और इन विक्स का मतलब क्या होता है, ठीक है, इसके बारे में बात करते हैं। तो यहाँ से जो इसकी विक है ना, ये हमें दर्शाती है कि ऊपर प्राइस गया था लेकिन होल्ड नहीं कर पाया। ऐसी नीचे वाली विक बता रही है हमें कि प्राइस नीचे आया था लेकिन होल्ड नहीं कर पाया। तो बुलिश कैंडल हमेशा यहाँ से खुलती है और ऊपर जाके क्लोज होती है। ऐसे ही जो रेड कैंडल होती है, ये ऊपर से खुलती है, ये यहाँ से खुली और नीचे आके क्लोज हुई। ये हमें दर्शाती है कि जो रेट यहाँ पे था, जो भाव यहाँ पे था, वो नीचे आके क्लोज हुआ है। ठीक है। जो ये बुलिश कैंडल है, ये हमें समझा रही है ग्रीन कैंडल कि यहाँ पे जो भाव था ये ऊपर जाके क्लोज हुई, इसका मतलब इसका भाव बढ़ा है। अब यहाँ पे हम इसका भाव अगर देखें तो यहाँ पे 3 रुपये 81 पैसे इसका भाव था जब ये ओपन हुई। और जो इसका लो था, ये यहाँ पे आप ऊपर देख सकते हैं लो। तो ये जो इसका ऊपर लो था इसका 3 रुपये 53 पैसे। ठीक है। ऐसे इसका हाई जो बनाया है वो बनाया है 5 रुपये और इसकी क्लोजिंग 4 रुपये 65 पैसे। चलो और मैं आपको थोड़ा इजी वे में समझा देता हूँ। यहाँ पे आ जाओ। ये हमारी कैंडल होगी ग्रीन और ये हो गई हमारी रेड कैंडल। ग्रीन मतलब रेट ऊपर गया है और रेड मतलब रेट नीचे गया, यानी बुलिश कैंडल। और ये ग्रीन वाली बुलिश कैंडल कहेंगे और रेड वाली को हम बियरिश कैंडल कहेंगे। अब इसमें क्या हुआ, भाव सपोज डेट यहाँ 10 रुपए पे खुला है और इसने जो नीचे लो लगाया वो 1 रुपए का इसने यानी नीचे आने की इसने कोशिश की, लेकिन ये होल्ड नहीं कर पाया और ऊपर चला गया इसका भाव। अब जैसे ये यहाँ हमने सपोज डेट यहाँ पे 10 रुपए की जगह 15 रुपए पे इसका भाव गया ऊपर, होल्ड नहीं कर पाया और ये नीचे आके 1 रुपए और कम में क्लोज हो गया। तो इसमें क्या दिख रहा है कि 10 रुपए पे ओपन हुआ, 9 रुपए का इसका हाई था, 15 रुपए इसकी क्लोजिंग थी और जो ये हाई लगाया ये इसका 1 रुपए और बढ़ गया था लेकिन होल्ड नहीं कर पाया। ओपन क्लोज, जहां पे भाव खुलता है उसको ओपन और जहां पे भाव क्लोज होता है उसको क्लोज बोलते हैं, यानी जहां पे भाव बंद होता है। हाई और लो ये विक हमें बताती है कि कितना ऊपर जाने की कोशिश की थी, कितना नीचे। ऐसे ही रेड कैंडल में है, यहां से इसका भाव 10 रुपए पे अगर ओपन हुआ तो 11 का इसने हाई लगाया और ऐसे ही नीचे इसने मान के चलो यहाँ पे 5 रुपए का इसने लो लगाया और 6 रुपए पे बंद हुआ, यानी 4 रुपए का इसमें मोमेंटम हुआ। समझ आया? चलो ठीक है, दोबारा से हम एक्सप्लेन करते हैं। ओके। तो यहाँ पे हमें दिख रहा है ये जो ग्रीन कैंडल है ये हमेशा भाव को ऊपर लेकर जाती है और ये जो रेड कैंडल है ये भाव को नीचे लेके आती है। ये जो विक है, ये विक हमें बताती है कि इसने ऊपर जाने की कोशिश की या नीचे जाने की कोशिश की। इन विक्स के बारे में हम आगे आने वाले सेशन में समझेंगे, आगे आने वाली वीडियोस में समझेंगे। ठीक है। अभी जैसे ये कैंडल है इसके बारे में बात करें तो इसका जो 7 रुपये 18 पैसे पे इसका भाव ओपन हुआ था और इसकी क्लोजिंग हुई थी 13 रुपये 93 पैसे। ठीक है। ये रेड वाली कैंडल, इसको हम अगर ले तो इसका जो भाव था वो 22 रुपये 62 पैसे यानी 22 रुपीज 62 पैसे पे ये ओपन हुई और क्लोजिंग इसकी 19 रुपीज 40 पैसे पे हो गई थी। तो बेसिकली जो ग्रीन कैंडल होती है वो भाव को ऊपर लेकर जाने का इशारा करती है कि हाँ भाव ऊपर गया है। रेड कैंडल हमें बताती है कि भाव यहाँ से नीचे आया है। ठीक है। समझ में आया? व्हाट इज कैंडल में सिर्फ इतना ही था बताने के लिए कैंडल क्या होती है। और इसमें
आप एक बार दोबारा देख लो। इसमें चार पांच चीजें होती है, बॉडी, हाई और लो, ओपन और क्लोज। ये आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। अभी थोड़ा सा शायद समझ में ना आए, लेकिन जब आप मार्केट में रहोगे तो आपको ये बड़ा आसान लगेगा। कुछ भी नहीं है ये सिंपल सा जैसे एबीसीडी होती है ना, उसका ए और बी क्या है, ये सिर्फ वही है। विक्स हमें सिर्फ इतना बताती है कि भाव यहाँ से ऊपर गया था लेकिन होल्ड नहीं कर पाया। नीचे की विक हमें बताती है कि भाव यहाँ से डाउन आया था लेकिन होल्ड नहीं कर पाया। सेम बेयरिश कैंडल में ऊपर की विक हमें बताती है कि ऊपर जाने की कोशिश की भाव ने लेकिन होल्ड नहीं कर पाया, नीचे आने की कोशिश की लेकिन होल्ड नहीं कर पाया। ठीक है, तो हम मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। और नेक्स्ट वीडियो का हम जो टॉपिक रखेंगे वो होगा हमारा टाइम फ्रेम के ऊपर, कि टाइम फ्रेम क्या होता है, किस तरह से काम करता है। ठीक है, तो हमने पहली वीडियो में देखा था स्टॉक मार्केट क्या है। दूसरी वीडियो में हमने सीखा था एंटर कैसे करें, उसके लिए डीमैट अकाउंट मैंने बताया था। इस वीडियो में हमने सीख लिया कैंडल क्या होती है, किस तरह से काम करती है, इसकी बॉडी, विक्स, ये सब क्या होते हैं।